ये वीडियो 10th क्लास NCERT प्रश्नावली 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। ओके, देख सकते हैं। कहता है कि ए बी के किन मान के लिए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ओके, तो देखिए इसको हल करने के लिए जैसे कि ये आपका समीकरण 1 है और ये है आपका समीकरण सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि a1 a2 लिखेंगे। ठीक है, x का जो गुणांक होता है वो a होता है, y वाला गुणांक b होता है और बाकी होता है c। तो यहाँ लिखेंगे हम a1 बटा a2। देखिए a1 क्या है, पहला वाला में a1 2 है, दूसरा वाला में a माइनस b है। ठीक है, यहाँ b1 बटा b2 लिखेंगे। तो b1 y का गुणांक होता है, b1 है 3 और b2 क्या है a प्लस b है। उसी तरीके से c1 बटा c2 लिखेंगे। c1 देखिए कितना है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। और यहाँ पे c2 ये भी बराबर के उस साइड से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये सभी माइनस में हो जाएगा। तो पहले माइनस कॉमन करके कोष्ठ में कर लेते हैं, 3a प्लस b माइनस 2। ओके, और क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ए बी के किस मान के लिए समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं। देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो ये हमारा हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ओके, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। अपरिमित रूप से अनेक हल है तो आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 तीनों बराबर मिलेगा। केवल एक हल रहेगा तो a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 होगा, कोई हल नहीं होगा। तो a1 a2 बराबर होगा लेकिन c1 c2 बराबर नहीं होगा। ओके, तो इसी कंडीशन के आधार पर हम क्या करेंगे कि a1 a2 को लिखेंगे। a1 a2 क्या है, तो 2 बटे a माइनस b है बराबर b1 बटा b2 लिखेंगे, 3 बटा a प्लस b है बराबर c1 c2 क्या है, तो -7 और बटा में क्या है -3a प्लस b माइनस 2 है। ओके, तो यहाँ पे देखिए बराबर है तो आप कह रहा है कि तीनों बराबर है तो आप किसी को भी ले सकते हैं। तो चलिए हम पहले इनको लेते हैं, इन दोनों को। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटा a प्लस बी। ठीक है, इसको हल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 और a का गुना 3a माइनस 3 और b का गुना माइनस 3b, 2 और a का गुना 2a, 2 और b का गुना 2b। तो यहाँ से देखिए 3a 2a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और इधर 2b है 3b इधर जाएगा तो प्लस में। तो 3a में से 2a घटेगा तो क्या बचेगा, 1a बचेगा, और 3b और 2b 5b हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये समीकरण जो है क्या है आपका 3 हो गया। ओके, और यहाँ हम इसको बराबर करेंगे। देखिए यहाँ दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हम लेंगे 3 बटे में a प्लस बी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, खुद कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, b1 बटे b2 c1 बटे c2। तो 3 बटे a प्लस बी और बराबर में 7 बटे में 3a प्लस बी माइनस 2। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3a और 3 का गुना, तितरी का 9a, 3 और b का गुना 3b माइनस 3 दूना 6 बराबर में 7 और a का गुना 7a, 7 और b का गुना 7b। तो यहाँ देखिए दोनों को हम इस साइड लेंगे तो 9a, ठीक है, प्लस 3b माइनस 6, 7a इधर आएगा तो माइनस में, 7b इधर आएगा तो माइनस में। इधर का बच गया, चलिए अभी 0 ले लीजिए। तो 9a में से 7a घटाएंगे तो क्या बचेगा 2a, 7b में से 3b को माइनस करेंगे तो माइनस 4b बराबर माइनस में 6 है उधर जाएगा तो प्लस में। और ये समीकरण क्या हो गया आपका 4। ओके, और देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण 3 का मान 4 में रखने पर, ठीक है,
समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो यहाँ पे a बराबर क्या है 5b, तो यहाँ a की जगह पे क्या रखेंगे हम 5b रखेंगे। 3 का मान 4 में रखने पर 4 को लिख लेते हैं 2a माइनस 4b बराबर 6, और यहाँ देखिए a बराबर 5b है तो लिखेंगे 2, a की जगह पे क्या लिखेंगे 5b माइनस 4b बराबर 6, तो यहाँ पे 5b और 2 का गुना, 5 दूना 10b माइनस 4b बराबर 6, तो 10b में से 4b को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 6b बराबर 6, तो यहाँ से b 6 6 का हो गया कट गया, तो b बराबर क्या बचा 1। ओके, और हम यहाँ पे लिखेंगे कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखते हैं यहाँ पे b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए यहाँ पे a बराबर क्या है 5b है, तो a बराबर हो जाएगा 5, b के जगह पे हमें क्या रखना है, तो b के जगह पे यही मान रखना है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 5 और 1 का गुना 5, तो a बराबर 5। ओके, और b बराबर क्या है 1, और यही हमें ज्ञात करना था कि a b के किस मान के लिए, तो a और b का हमने मान ज्ञात कर लिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और अभी हम देखेंगे इनके नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर को पूरे एक्सप्लेन के साथ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि k के लिए किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। 3x प्लस वाई बराबर 1 और 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1 है। तो यहाँ हमें वही काम करना है। आइए इसको समझते हैं। हमें लिखना है a1 a2 b1 b2 और c1 c2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a1 बटा a2, सेम प्रोसेस वही पहला वाला करना है। तो a1 a2 क्या है, a1 है 3, a2 क्या है x का गुणांक नीचे 2k माइनस 1। ठीक है, उसके बाद लिखिए b1 बटे b2, b1 y का गुणांक होता है, एक पहला वाला समीकरण ये है आपका और ये है सेकेंड वाला। पहला वाला में यानी कि a1 b1 c1 होता है, दूसरा वाला में a2 b2 c2। तो b2 कितना है y का गुणांक k माइनस 1। उसी तरीके से c1 बटा c2 लिखेंगे। c1 क्या है 1 है, लेकिन बराबर किधर आएगा तो माइनस में। c2 क्या हो जाएगा बराबर किधर आएगा तो माइनस में, तो इसको कोष्ट में करेंगे 2k प्लस 1। ओके, और आगे हम देखिए क्या लिखेंगे। कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं है। कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि, अतः हम जानते हैं कि समीकरण का कोई हल नहीं है। अतः क्या हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन c1 बटे c2 जो होता है b1 बटे b2 के बराबर नहीं होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन के आधार पर हम इसका मान रखेंगे। तो सबसे पहला में क्या है देख लीजिए आप, a1 a2 है, तो a1 a2 3 बटे 2k माइनस 1, b1 b2 1 बटा k माइनस 1, और बराबर नहीं लिखेंगे c1 c2, माइनस हटा भी सकते हैं आप, तो हो जाएगा 1 बटे 2k प्लस 1। ओके, और ये कह रहा है कि बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो बराबर वाले को बराबर करेंगे पहले। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 बटा 2k माइनस 1 बराबर 1 बटा k माइनस 1। ठीक है, और इसको हम लिखेंगे एक बार यहाँ पे 1 बटा k माइनस 1 बराबर 1 बटा 2k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और k का गुना 3k, 3 और 1 का गुना माइनस में है तो माइनस 1, और बराबर 2k और 1 का गुना 2k, माइनस 1 और 1 का गुना 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3k। 2k इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर में माइनस 1 है, ये माइनस 1 इधर आएगा तो
क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, 3k में से 2 के घटेगा, 3 में से 2 के घटेगा तो क्या बचेगा, k बराबर, ये तो कट जाएगा आपका, क्या बचेगा 0। लेकिन 0 नहीं, यहाँ पे मान कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी, देखिए कहाँ गड़बड़ है। 3 और k का गुना 3k, 3 और 1 का गुना -3 होगा। ठीक है, आपको पता है, तो -3 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +3 होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो आपका हो गया। ठीक है, ये बाकी सब तो 3 गो के में से 1 गो, मतलब 2 गो घटेगा तो 1 गो के बचेगा, 3 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 हो गया। और इसको भी हम देखेंगे उसी तरीके से, 2k और 1 का गुना 2k, 1 और 1 का गुना क्या हो जाएगा 1। और यहाँ पे करें ये बराबर नहीं है तो इसको लिखेंगे हम बराबर नहीं। ठीक है, इसका गुना तो कर चुके हैं, k और 1 का गुना k, -1 और 1 का गुना -1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2k और k को इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर नहीं लिखेंगे -1, और ये एक जो प्लस में है इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। 2k में से 1 को माइनस करेंगे तो k बराबर नहीं -2। ठीक है, यानी कि हमारा मिल गया k बराबर 2 एक मान, और एक क्या मिल रहा है, k बराबर नहीं -2, और यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में हमसे जो भी मिस्टेक हुई है उसके लिए सॉरी स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और लिख सकते हैं, k बराबर 2 जो है आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ये भी है